गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी बैरवा है। मैं एमडी स्कॉलर हूँ इन काई चिकित्सा डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम हल्दी के बारे में बात करेंगे। हल्दी घरों में मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा हल्दी के क्या क्या गुण है, आयुर्वेद में हल्दी का किस तरह से वर्णन दिया गया है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयुर्वेद में हल्दी को क्या बोला गया है। तो आयुर्वेद में वैसे तो हल्दी के बहुत सारे नाम है, पर जो 3 मुख्य नाम है वो है हरिद्रा, निशा और स्वर्णा। तो स्वर्णा क्यों बोला गया है? जो स्वर्ण के समान त्वचा को उज्जवल बनाती है, कांतिमान बनाती है, कोमल बनाती है, सुंदर रखने में मदद करती है। और एक प्रॉपर्टी हल्दी की वर्ण्या भी बताई गई है। वर्ण्या का मतलब होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने वाली होती है, हमें सुंदर बनाने वाली होती है, गोरा बनाने वाली होती है। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या गुण है या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हल्दी तिक्त रस और पित्त शामक होती है। हल्दी का जो रस है वो तिक्त रस है और हल्दी पित्त का शमन करने वाली होती है। तो तिक्त रस क्या होता है? तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो भी हम आहार या औषधि का सेवन करते हैं वो 6 रसों से मिलकर बना होता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो हल्दी जो होती है वो तिक्त रस प्रधान होती है और पित्त शामक होती है। तो पित्त क्या होता है? हमारा जो शरीर है 3 प्रकार के एलिमेंट्स यानी कि वात, पित्त, कफ से मिलके बना होता है और 7 प्रकार की धातुओं से मिलके बना होता है। तो जब भी पित्त प्रकोपित होती है, पित्त की दुष्टि होती है, तो हल्दी क्या करती है? पित्त का शमन करती है। तो तिक्त रस और पित्त शामक प्रॉपर्टी की वजह से हल्दी रक्त का शोधन करने वाली होती है, यानी कि रक्त को प्यूरिफाई करने वाली होती है। तो जितने भी त्वचा संबंधी बीमारियां होती है उसमें रक्त की दुष्टि होती है, पित्त की दुष्टि होती है। तो हल्दी अपने इसी तिक्त रस और पित्त शामक प्रॉपर्टी की वजह से त्वचा संबंधी बीमारियों में बहुत ही लाभकर होती है। तो हल्दी अपने इस गुण की वजह से त्वचा संबंधी बीमारियों को खत्म करने में मदद करेगी और त्वचा को सुंदर और चमकदार गोरा बनाए रखेगी। फिर हल्दी की दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि ये विषाग्न होती है, कृमिघ्न होती है। तो विषाग्न और कृमिघ्न होता क्या है? तो जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, विष हैं, उनको बाहर निकालने वाली होती है। और कृमि मतलब होता है कि ये एंटी माइक्रोबियल, यानी कि किसी भी तरीके का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया है शरीर में, उसकी वजह से हमें बुखार आ रहा है या और कोई परेशानी हो रही है, तो हल्दी का उपयोग किया जा सकता है और ये बुखार को कम करने में भी बहुत लाभकारी होती है। अब हम देखेंगे कि ये फीवर को कम करने में किस तरह से मदद करती है। तो जो बुखार होता है आयुर्वेद में बताया गया है उसमें अग्निमांद्य होता है और आम बनता है। तो अग्निमांद्य क्या होता है? हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो अग्नि है खाने को पचाने वाली, वो कम हो जाती है। इस वजह से आम बनता है। आम मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया है उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाएगा और वो अपक्व रस के रूप में पेट के अंदर पड़ा रहेगा, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं। तो हल्दी क्या करेगी? हल्दी का कटु रस होता है जो कि अग्नि का दीपन करेगा, यानी कि खाने को पचाने में मदद करेगा, हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करेगा। और तिक्त रस क्या करेगा? जो आम बना है शरीर में बुखार के अंदर, उसका पाचन करने वाला होता है। फिर एक हल्दी की प्रॉपर्टी बताई गई है व्रण का शोधन और व्रण का रोपण। तो व्रण क्या होता है? व्रण मतलब होता है वुंड और शोधन मतलब होता है कि उसको साफ करना, उसको क्लीन करना। और एक प्रॉपर्टी होती है व्रण रोपण, यानी कि जो वुंड है, घाव है, उसका रोपण करना या उसकी हीलिंग करना। तो ये हल्दी काम करती है। तो अब बात आती है कि हल्दी काम कैसे करती है। तो हल्दी क्या करेगी? जो व्रण होता है वो कैसे होता है? हमारे शरीर पे कोई घाव हुआ है तो कैसे हुआ है? तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जहां भी व्रण होता है ना, वहां पे कफ की, पित्त की और रक्त की दुष्टि होती है। तो कैसे होगी? जो पित्त होता है वो अपने उष्ण स्वभाव के कारण जो व्रण बना है उसको पकाता है, वहां पे सूजन लाने वाला होता है। और जो दूषित कफ है वहां पे पस बनाता है। और दूषित जो रक्त होता है वो वहां पे जीवाणुओं का संक्रमण करता है। तो हल्दी क्या करेगी? अपने पित्त कफ शामक प्रभाव की वजह से दूषित पित्त और कफ का शोधन करने वाली होती है और रक्त का शोधन करने वाली होती है। इस तरह से वो वुंड को क्लीन करने में मदद करती है और इसके अलावा हल्दी वुंड की हीलिंग भी करती है।
तो जहां भी कहीं पे एक्सटर्नली आपको वुंड हुआ है तो आप हल्दी और घी को मिला के समान मात्रा में लगा सकते हैं, क्योंकि घी का भी हीलिंग करने की प्रॉपर्टी होती है और घी शीत होता है। तो जहां पे भी वुंड है, वहां पे सूजन है, वहां पे गर्मी रहती है, वहां पे पस रहता है, तो हल्दी और घी दोनों मिलके व्रण का शोधन भी करेंगे और व्रण का रोपण भी करेंगे। अब हल्दी को बोला गया प्रमेय अग्न, यानी कि एंटी डायबिटीज या शुगर की बीमारी को सही करने में लाभकर। तो कैसे करेगा? क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है जो डायबिटीज होती है वो कफ दोष की दुष्टि की वजह से होती है, यानी कि आपके शरीर में कफ की दुष्टि हुई है, इस वजह से आपको डायबिटीज हुई है। तो हमें क्या करना है? हमें कफ को बैलेंस करने में मदद करनी है, क्योंकि कफ का जो स्निग्ध गुण है और मधुर गुण है वो शुगर को बढ़ाने वाला होता है। तो हल्दी क्या करेगी? हल्दी का रुक्ष गुण होता है और लघु गुण होता है, तो अपने इसी रुक्ष और लघु गुण की वजह से कफ के स्निग्ध और गुरु गुण को ये नष्ट करती है। इस तरह से वो ब्लड की शुगर को मेंटेन करने में मदद करती है। इस तरह से आयुर्वेद में हल्दी को और आंवले को प्रमेय नाशक यानी कि एंटी डायबिटिक बताया गया है, उसका हम यूज कर सकते हैं, पर हमें डॉक्टर की सलाह से ही करना है। फिर हल्दी की एक प्रॉपर्टी है श्वास काश प्रतिशाय नाशक, यानी कि सांस की बीमारियों में, खांसी में और जो जुकाम हो जाती है उसमें भी हल्दी बहुत लाभकर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हल्दी होती है वो उष्ण वीर्य वाली होती है, यानी कि जो हल्दी का स्वभाव होता है वो गर्म होता है, और ये जो सांस संबंधी खांसी, जुकाम, ये जो बीमारियां होती है सामान्यतः ठंड लगने की वजह से होती है। तो हल्दी अपने उष्ण वीर्य की वजह से इनको सही करने में मदद करती है। फिर एक हल्दी की प्रॉपर्टी होती है एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, यानी कि किसी को बार बार ही जुकाम लग रही है, बार बार खांसी हो जाता है, बार बार फीवर आ जाता है, तो भी हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हल्दी का प्रयोग श्वास काश और प्रतिशाय में करना कैसे है। तो 1 गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी डालनी है, उसे 1 बॉयल आने तक उबालना है और उसके बाद उस गुनगुने दूध को रात में सोते टाइम पीना है। इसके अलावा हल्दी की प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और हल्दी जो होती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए कोई भी रोग बार बार अगर किसी के शरीर में होता है तो हल्दी उसको सही करने में मदद करती है। तो इस तरह हमने देखा कि आयुर्वेद में हल्दी का वर्णन किन किन रोगों में किया गया है। तो इसी तरह के आयुर्वेद से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।